हेलो माय व्यूअर, मेरे चैनल ड्रामा सीन रिव्यू में खुश आमदीद। मैं आज आपको इश्क तुमसे हुआ की एपिसोड 43 के रिव्यू देने जा रहा हूँ। तो चलिए रिव्यू की तरफ। ये ड्रामा अब इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और इन एपिसोड में गुल की किस्मत खराब होने जा रही है। पहले तो अमर गुल से मोहब्बत करता था। जब शादी हुई तो उनके लिए बहुत सी चीज़ें ले आता था और खाने की भी बहुत सी चीज़ें ले आता था और कभी उन्हें कहीं घुमाने ले जाता और कभी कहीं। जब उसके माँ बाप उससे झगड़ने लगते या गुल के खिलाफ कोई बात करते तो वो उसके सामने आ जाता था और कहता था कि गुल बहुत अच्छी है, तो उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब शादी को बहुत अरसा गुजर चुका है तो अब अमर बहुत बदल चुका है। गुल हर वक्त अमर के ख्याल में रहती है, लेकिन अमर है कि उसकी बात तक नहीं पूछता और वो गुल समझती है कि अमर मुझसे बात नहीं करता। अमर समझता है कि गुल मुझे नहीं पूछती, गुल मुझे भूल चुकी है। ये दोनों की गलतफहमी होती है और इस तरह एक दूसरे से गलतफहमी के लिए दूरियां पैदा कर रहे हैं। तो गुल कहती है कि तुमने कभी मेरा पूछा भी नहीं, शादी से पहले मेरा ख्याल करते थे और अब शादी तरसा हो गया, आप घर में आते हो या घर के बाहर होते हो, कभी आपने पूछा भी नहीं कि तुम कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो, ना मेरे लिए कुछ लाते हो। पहले शादी से पहले तो तुमने बहुत से वादे किए थे और तुम कहते थे कि तुम ही मेरी ज़िंदगी है, सब कुछ मेरा तुम हो, सब कुछ मेरे लिए तुम हो। अब मुझे मेरी ज़िंदगी में और कुछ नहीं मुझे चाहिए। तो ये सब ख़त्म हो चुका है, क्या तुम्हारा ये सब ड्रामा था? मुझे तुम वो बातें अब याद आती हैं तो मैं फ़ोन के आंसू रोती हूँ। तुम अब मुझे ध्यान नहीं देते, तुम मुझसे क्या नफ़रत करते हो? तो अमर कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है कि तुम मुझसे नफ़रत करती हो, तुम मुझे ध्यान नहीं देती। हर वक्त तुम पता नहीं किन ख्यालों में रहती हो, तुम हर वक्त बच्चे के साथ रहती हो और तुम मुझे कुछ नहीं समझती और बच्चे पर ध्यान देती रहती हो। मैं भी कुछ आपका लगता हूँ, बच्चे के अलावा और भी आपका वो हक है। तो इस बार वो अफसरदा हो जाती है। वो सब कहती है कि तुमने सिर्फ बच्चे को, मैं पहले ही समझती थी कि सुतीला बाप सुतीला होता है, तो उन्हें बच्चे को मैं गोद में तो लिया था, मेरे लिए जो कुछ किया था मैं उसकी एहसान मान दूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं तुम हर वक्त मुझे ताने दो इस बच्चे के। मैं इस बच्चे को खुद संभाल लूँगी। तुमने जो कुछ जितना किया इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और जो आप भैंस के लिए तुम दूध लाते थे, इसके लिए 2-3 वक्त का तो उसके शुक्रिया खुराक देते थे, उसका भी शुक्रिया, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस तुमने मेरे लिए जो कुछ किया उसका मैं अब आपको बदला नहीं तो नहीं दे सकती, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। वो कहते कि तुम बहुत घटिया लड़की हो, तुम्हारे पहले भी मैंने बातें सुन ली थी, लोगों ने मुझे बहुत बातें सुनाई थी कि वो सिर्फ नफीस के साथ नहीं थी और लड़कों का भी दिल दुखाए हुए थी। ये सिर्फ सुनकर वो बहुत अफसरदा हो जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो अमर, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी, तुम ऐसे घटिया निकलोगे, तुमने मेरी ज़िंदगी को जिरन बना रखा है। मैं अब इस घर में हरगिज़ नहीं रहना चाहती, तुम मुझे बच्चों के ताना देते हो, मैं अपने बच्चे का गला तो नहीं घोट सकती। प्लीज़ आप ऐसा ना कहते मुझसे, मेरे लिए आपने ज़िंदगी जिरन। तुम तो नफीस की ज़बान बोल रहे हो अमर, मैं तो तुम्हें ऐसा घटिया नहीं समझती थी, तुमने इतनी घटिया बातें मुझे सुना दी। मैं तो तुम्हें ऐसा अच्छा इंसान समझती थी, तुमसे मोहब्बत करती थी, ये सब क्या है? तुमने इतनी बातें सुना दी, तो मुझे बस तुम तलाक दो। अमर कहता है कि तुम्हारे लिए तलाक एक आम लफ्ज़ होगा, मेरे लिए एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है। वो कहती है, नहीं बस मुझे तुम तलाक दो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुमने ऐसी घटिया बातें मेरे खिलाफ की हैं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस बहुत कुछ हो चुका है, अब हम नहीं रह सकते आपके साथ। मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं चली जाऊंगी और इसको मैं खुद इसकी परवरिश करूंगी। आपका एहसान मैं नहीं जता सकती
اور اتनी बातें मैं नहीं सुन सकती, बस मुझे तलाक दें। नफीस अमर गुस्से में आकर उसे एक तलाक देता है और वो कहती है कि मुझे दो तलाकें दो, दो और दो, ताकि मेरी जान छूट जाए। मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहती, आप बहुत घटिया इंसान हो, मुझ पर इतनी तोहमतें लगाई आपने, मैं बिल्कुल आपके साथ नहीं रहना चाहती, प्लीज़ मुझे और दो तलाकें दे दो। तो वो कहता है कि मैं तो इस पर वो उसे छोड़कर चली जाती है और घर भी छोड़कर। तो इसके बाद कुछ दिन के बाद अमर बहुत परेशान हो जाता है और वो उसे ढूंढता फिरता है और परेशान होता है कि ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे गुल छोड़कर चली जाएगी, और मैंने तो सिर्फ इसे एक तलाक दी। और फिर ये ढूंढता ढूंढता गुल को ढूंढ लेता है और कहता है कि प्लीज़ आप वापस आ जाए, मैंने सिर्फ आपको गुस्से में इतना कह दिया, बस एक तलाक का। वो कहती है कि आप आपके लिए सिर्फ एक लफ्ज़ होगा, मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, आप बस मुझे तलाक दें और मैं आइंदा आपकी ज़िंदगी में नहीं आऊँगी। वो कहता है कि मैं गुल आपसे मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ आप ऐसा ना करें, आप मेरी ज़िंदगी में दोबारा आ जाएं। तो वो कहती है नहीं, मैं दोबारा आपकी ज़िंदगी में नहीं आती, आप बहुत घटिया इंसान हैं, आपने मेरे बच्चे के खिलाफ इतनी बातें की और मेरे खिलाफ इतनी बातें की, मैं ये बातें अब दोबारा नहीं दोहराना चाहती, आप बस मुझे वो दो तलाकें और दें। लेकिन अमर उसकी मिन्नतें करता है कि प्लीज़ घर वापस आ जाओ, घर वापस आओ, घर वापस आओ, कि मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो वो कहती है कि आप पहले आपकी मोहब्बत कहाँ गई थी, आपने इतनी बातें सुना दी और मुझे तलाक दे दी। तो वो कहता है कि गुस्से से सब कुछ हो गया, तो इसके लिए माफ़ी मैं चाहता हूँ। आप जिसका उजाला जो कुछ भी कहें मैं करने को तैयार हूँ, प्लीज़ आप घर वापस आ जाए, मैं इस बच्चे को भी गोद लेना चाहता हूँ, इस बच्चे की मैं आपसे ज़्यादा जिस तरह आपसे मोहब्बत करता हूँ इस बच्चे से मोहब्बत करता हूँ। तो वो कहती है ये सब झूठ है, तुम बस ड्रामे कर रहे हो, मैं अब वापस नहीं आती, तो मुझे और दो तलाकें दो, बस अल्लाह हाफिज़, आपकी मर्ज़ी, अब बस आप मुझे छोड़ दें। और ये कहती है और फिर अल्लाह हाफिज़ कहती है। प्लीज़ व्यूअर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस तरह के रिव्यूज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स माय व्यूअर, दुआ में याद